जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम नाटो अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे और ये टॉपिक आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट के आने वाले एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन विश्व में दो इंपॉर्टेंट और सबसे बड़े देश, साथ ही साथ सबसे शक्तिशाली देश हैं अमेरिका और रशिया। और पहले रशिया को सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था। और आप जानते हो कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोल्ड वॉर का एरा 1945 से लेकर 1990 तक आपका चला, जहां पर अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में ये होड़ थी कौन किससे आपके आगे निकलेगा। और बाइपोलर वर्ल्ड आपका उस समय हो गया था। तो इस कारण से अप्रैल 1949 में अमेरिका के नेतृत्व में नॉर्थ अटलांटिक ग्रुप की आपकी स्थापना करवाई गई थी। तो इस प्रकार से जब इसकी स्थापना हुई तब इस ट्रीटी को वॉशिंगटन ट्रीटी आपका नाम दिया गया था, क्योंकि ये वॉशिंगटन में आपकी हुई थी और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के नाम से इसको जाना जाता है, जिसमें अमेरिका, कनाडा और अदर वेस्टर्न यूरोपियन आपके नेशंस थे, क्योंकि वो अपने कलेक्टिव सिक्योरिटी को सोवियत यूनियन के विरुद्ध देखना चाहते थे और अपनी सुरक्षा उनसे करना चाहते थे। क्योंकि सोवियत यूनियन में 14 आपके देश थे। 1990 में सोवियत यूनियन का विघटन हो गया 14 देशों में, लेकिन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में अब 31 आपके मेंबर्स हैं। इसके अगर हम ओरिजिनल मेंबर्स की बात करें तो उस समय बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूके और अमेरिका इसके जो है ओरिजिनल यानी कि फाउंडिंग मेंबर्स थे। और इसी के बाद लगातार इनका एक्सपेंशन आपका बढ़ता गया। इसमें नॉर्थ अमेरिका की 2 कंट्रीज और बाकी सब यूरोपियन कंट्रीज आपकी शामिल हैं, जिसमें ग्रीस और टर्की को वर्ष 1992 में इसकी सदस्यता मिली। वेस्ट जर्मनी 1955 फ्रॉम 1990s एज जर्मनी, पहले वेस्ट जर्मनी था उसके बाद जर्मनी हो गया। स्पेन 1982, चेक रिपब्लिक, हंगरी और पोलैंड को 1999 में, बुल्गारिया, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवीनिया को वर्ष 2004 में, अल्बानिया और क्रोएशिया को 2009, मॉन्टेनेग्रो को 2017 और नॉर्थ मैकेडोनिया को 2020। और 2020 के बाद जो है फिनलैंड को इसको अभी हाल ही में आपका शामिल किया गया है। साथ ही साथ स्वीडन की बात चल रही है और स्वीडन भी जल्द 2024 या 2025 तक इस नाटो को आप में शामिल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। फ्रांस ने इससे आपका विड्रॉ कर लिया था, लेकिन it remained a member of the organization. It resumed its position in NATO's military command in 2009. अब काफी मुख्य देश इसमें हैं, यूरोप के भी काफी पावरफुल देश हैं, जैसे कि आपका जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, और अमेरिका की बैकिंग सपोर्ट इसको दी जाती है। इनका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है और हेडक्वार्टर और एलाइड कमांड ऑपरेशंस बेल्जियम के मॉन्स से यह ऑपरेट किया करते हैं। नाटो कई बार सुर्खियों में रहा करता है और मेनली रशिया ने जो यूक्रेन को आपका हमला किया है उसके बाद से तो नाटो से संबंधित जो टॉपिक हैं काफी चल रहे हैं। ये आपके एसएसबी इंटरव्यू और आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट के आने वाले रिटन एग्जामिनेशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव पर बात करें तो इट्स इसेंशियल एंड एंड्यूरिंग पर्पस इज टू सेफगार्ड द फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर बाय पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मीन्स, यानी कि राजनीतिक और सैन्य क्षमता के साथ किसी भी स्वतंत्रता को दिलाने के लिए इनका गठन किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि नाटो के बाहर की कोई कंट्री उन पर किसी प्रकार का ऐसा बन जाता है कि उनकी सिक्योरिटी प्रभावित हो जाती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये अपने मेंबर कंट्रीज के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल रहा करते हैं। फंक्शन इनका कैसे होता है? सो नाटो हैज एन इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर बट वेरी फ्यू फोर्सेज और एसेट्स आर एक्सक्लूसिवली इट्स ओन। मोस्ट फोर्सेज रिमेन अंडर फुल नेशनल कमांड एंड कंट्रोल यूनिट मेंबर कंट्रीज एग्री टू अंडरटेक द नाटो रिलेटेड टास्क। इनका खुद का उतना नहीं है, लेकिन मेजर फंड इसको
अमेरिका के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। और अगर आप अभी अमेरिका का डिफेंस बजट देखो 2024 में, तो ये मोर देन 800 बिलियन यूएस डॉलर है और पूरे विश्व का 64% डिफेंस बजट सिर्फ अमेरिका का ही है। नाटो's protection does not extend to the members civil wars और internal court। अगर इनके सदस्य देश में किसी प्रकार का गृह युद्ध होता है, इमरजेंसी लगती है, तो वहां पे इनकी फोर्स ऑपरेट नहीं करेगी और ना ही उस देश में दखल देगी। सिर्फ तभी दखल देगी जब किसी प्रकार से कोई दूसरा देश उनके किसी मेंबर देश पर आपका हमला करता है और वो हमला पूरे नाटो देश के ऊपर हमला आपका माना जाएगा। ऐसा इनके ट्रीटी में आपका कहा गया है, क्योंकि इन्होंने सोवियत यूनियन के विरुद्ध इस संगठन का निर्माण किया था। NATO funded by its member, the America contributes roughly 3/4 of the NATO's budget। तो 3/4 यानी कि 3/4 जो बजट है वो अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। इनके बहुत सारे अलायंसेस हैं जिससे इनको सपोर्ट मिलती, बैकिंग मिलती है, जैसे यूरो अटलांटिक पार्टनरशिप काउंसिल, इसको ईपैक कहते हैं। इसमें 50 नेशन मल्टीलेटरल फोरम है जिसमें डायलॉग और कंसल्टेशन का प्रोसेस पॉलिटिकल और सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स पर किया जाता है। फिर वहीं पर ये फ्रेमवर्क जो है नाटो को कोऑपरेशन देता है जिससे कि यूरो अटलांटिक एरिया के बायलैटरल रिलेशनशिप को आपका डेवलप किया जा सके और अपने पीस प्रोग्राम को पार्टनरशिप के साथ ये प्रमोट कर पाए। दूसरा इनका जो अलायंस ग्रुप है उसका नाम है मेडिटेरियन डायलॉग, इसको MED कहा करते हैं और ये इसका मेन काम सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी नाटो के मेडिटेरियन और नॉर्थ अफ्रीकन नेबरहुड को प्रमोट करना है, साथ ही साथ बेहतर रिलेशंस बनाना है जिससे कि ये बेहतर तरीके से ऑपरेट आपका कर पाए। वहीं पर ICI अर्थात इस्तांबुल कोऑपरेशन इनिशिएटिव में ये हैं जिनका मेन एम लॉन्ग टर्म ग्लोबल एंड रीजनल सिक्योरिटी बाय ऑफरिंग नॉन नाटो कंट्रीज इन बॉर्डर मिडिल ईस्ट रीजन। तो नाटो चाहता है कि वो अपनी प्रेजेंस को सब जगह बनाए रखे, इस कारण से इन्होंने मिडिल ईस्ट के फोरम को भी इसमें मिला लिया है। इसमें आपका बहरीन, कुवैत, कतर और UAE पार्टिसिपेट करते हैं इनके इनिशिएटिव पर और भारत का कोई लेना देना नाटो में नहीं है और ना ही भारत कभी जा रहा है नाटो में आपका शामिल होने। रशिया को अपनी सिक्योरिटी सुनिश्चित करनी है नाटो से, इसी कारण से रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है कि वो नाटो में ज्वाइन ना हो, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी सबसे अधिक प्रभावित हो जाती है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज जैसे कि NDA, CDS, FCAT में शामिल होकर अपनी तैयारी बेहतर करें। वो रिटन कोड का यूज कर लें जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिले। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।